हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में 2x ऑर्डर का इनवर्स निकालने के लिए किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, इसको इनवर्स निकालने के लिए हम लोग को क्या क्या जरूरत पड़ता है। इनवर्स निकालने के लिए हम लोग को डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। पहले क्या निकालना पड़ेगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ ए पहले एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स हम लोग पहले वीडियो में सीख लिए हैं कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, लॉन्ग मेथड से और शॉर्ट मेथड दोनों मेथड सीख लिए थे 2x2 ऑर्डर 3x3 ऑर्डर में। तो इनवर्स निकालने के लिए हम लोग को किस किस की जरूरत पड़ेगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो उस दोनों को निकालने के बाद और ये उसके बाद क्या आता है? ए इनवर्स हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? तो ए इनवर्स का फॉर्मूला जो होता है उसको बाद में हम लोग जब थ्योरम पढ़ेंगे तो उसमें प्रूव करेंगे। यहाँ पे फिलहाल हम लोग लगा लेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपडेट मिलते रहे इस वीडियो का। ठीक है, तो देखते हैं एडजॉइंट ऑफ 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं। क्लियर है? आप लोग देखिएगा सवाल, जैसे कोई सवाल रहेगा a बराबर a11 a12 a21 a22 ये दिया है, मैट्रिक्स में दिया है ना। तो इसका एडजॉइंट हम लोग निकालेंगे। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? इसका एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। इसका क्या होगा? a11 a12 एडजॉइंट क्या होता है? उसका कोफैक्टर होता है उस एलिमेंट का। क्या कोफैक्टर? उसका उस एलिमेंट का कोफैक्टर किस तरह होता है? इसका a21 a22 इसका क्या करते हैं? ट्रांसपोज करते हैं। इसका क्या करते हैं? ट्रांसपोज करते हैं। तो वही क्या कहलाता है? एडजॉइंट ऑफ कहलाता है a11। रो को किस में? कॉलम में। रो को किस में? कॉलम में। और कॉलम को किस में? रो में। a22 इसका क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। इस तरह निकाल देते हैं कोई भी एलिमेंट का उसका क्या कोफैक्टर, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स का कोफैक्टर का ट्रांसपोज, उसको क्या बोलते हैं? एडजॉइंट ऑफ बोलते हैं। तो आप इसका कोफैक्टर निकल गया, ये निकला। इसका क्या? ट्रांसपोज। ये क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं? इसका एडजॉइंट निकालते हैं। जैसे अब कोई सवाल ले लीजिए, देखिए यहाँ पे इसका इनवर्स निकालने के लिए a इक्वल टू 3 - 4 4 2। ठीक है, कोई भी एलिमेंट। तो इसका क्या करना है? एडजॉइंट निकालना होगा पहले। तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना है? कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। कोफैक्टर निकालने के सबसे पहले हम लोग क्या डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल देते को क्या करते हैं? इसको इससे गुना करते हैं। 6 माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 16 इसका क्या होगा? 24। डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना है? डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर कितना? 24 हो गया। अब इसका कोफैक्टर निकाल दीजिए। कोफैक्टर क्या होगा इसका? इसका कोफैक्टर क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए लिखते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इसका कोफैक्टर निकाल लेते हैं। a11 a12 a21 a22 इसका कोफैक्टर एडजॉइंट निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे a11 के जगह पे क्या आएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा? डिलीट हो जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट। फर्स्ट यहाँ देखेंगे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम क्या होगा? डिलीट हो जाएगा। तो बचेगा क्या बचेगा? 2। यहाँ देखेंगे 2 साइन क्या होगा? प्लस में होगा। 1 + 1 क्या आ जाएगा? प्लस। इवेन होगा तो प्लस होगा साइन। 1 + 2 यहाँ साइन क्या होगा? माइनस हो जाएगा। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम डिलीट, बचेगा क्या? 4। ठीक है, उसके बाद देखिएगा a21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट हो जाएगा। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट, बचेगा क्या? साइन क्या होगा? माइनस होगा ना, माइनस। यहाँ पे -4 साइन क्या होगा? माइनस। ये दोनों मिलकर क्या आ जाएगा? +4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? +4। क्लियर है? उसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्या बचेगा? 3। इसका क्या आ जाएगा? एडजॉइंट ऑफ इसका निकल गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम लोग इनवर्स का फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट निकल गया और डिटरमिनेंट ऑफ ए दोनों निकल गया। इनवर्स निकालने के लिए हमें दोनों का क्या जरूरत पड़ता है? एडजॉइंट ऑफ ए और किसका? डिटरमिनेंट ऑफ ए का। तो इनवर्स का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल टू लिखते हैं 1 / डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, 1 / डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना निकला है? 24 निकला है। इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकला है? 2 - 4 4 3। ये इसका आंसर हो गया। आप इसको यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, सबको 24 से भाग दे सकते हैं या फिर यहाँ तक भी आपका आंसर
क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको समझ में आ गया। इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, इस इनवर्स के फॉर्मूला को हम लोग जब थ्योरम पढ़ेंगे तो उसमें प्रूफ करके हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ इसको इसके लिए इनवर्स इस तरह से इनवर्स का जो सवाल होता है हम लोग इस तरह से निकालते हैं। पहले उसका कोफैक्टर निकालते हैं, उसका एडजॉइंट निकालते हैं और डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत, इस सवाल को समझने में कोई प्रॉब्लम, इनवर्स निकल जाएगा आप लोग से। देखिए पहले क्या किए, कोई भी एलिमेंट का उसका क्या एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिए, उसका ट्रांसपोज किए, किया ना, यहाँ पे कोफैक्टर लिखे, उसके बाद क्या किया, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, डिफरेंशियल लिखा था ना एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का ये निकल गया। यहाँ पे वही किया, इसका क्या किया, डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकाल लिए, उसका एडजॉइंट ऑफ ए निकाले, डायरेक्ट कर दिए, कॉलम को किसमें कर दिए, रो में कर दिए। देखिए A11 A12 होता था यहाँ पे, यहाँ पे A11 A12 लिख दिए, A21 A22 लिख दिए, इसको डायरेक्ट हम लोग निकाल दिए। इसको सेकेंड मेथड से आप बना सकते हैं, शॉर्ट मेथड से, देखिएगा इसको डाले, यहाँ पे देखिएगा सेकेंड रूल जैसे A बराबर क्या दिया है 3 4 3 -4 4 2, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालते थे, पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालते, डायरेक्ट मेथड बताए थे आपको शॉर्ट में निकालने के लिए, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर निकालते थे ना, अदला बदली साइन चेंज 2 3 बताए थे, पिछले वीडियो में बताए थे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 है +4, यहाँ पे -4, एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए निकला है, यहाँ पे हम लोग का निकला है ना। अब क्या डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा 6 माइनस, देखिए यहाँ पे 6 माइनस +16 क्या हो गया 24। अब लिखेंगे ए इनवर्स बराबर 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये शॉर्ट मेथड से सेकेंड रूल, ये क्या है सेकेंड मेथड, ये सेकेंड मेथड से हम लोग बना सकते हैं। आप लोग को इस तरह से बनाना नहीं, आपको किस तरह से बनाना है, इस तरह से बनाना है, सबको अलग अलग कोफैक्टर उसका निकाल के, ठीक है। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए आपको सिर्फ बता दें कि शॉर्ट में किस तरह से बनाते हैं। इसका क्या करेंगे, 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या निकला 24, उसके बाद 2 4 -4 3, सोल्व हो गया। ये शॉर्ट में था, ठीक है, हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और ये किस में था, लॉन्ग में यहाँ तक कोई दिक्कत, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, इसको हटा ले और एक देखिएगा, जैसे ए बराबर दिया रहेगा 1 2 3 4, ठीक है। इसका क्या करना है, हमको इनवर्स निकालना है, ठीक है। इनवर्स निकालना, तो पहले इनवर्स निकालने के लिए क्या डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेंगे, 4 - 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा -2 हो जाएगा ना, 4 - 6, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, या फिर कोई किसी को माइनस कर दीजिए, किसी को माइनस में दिक्कत होता है, या फिर इसको माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 6 - 4, यहाँ पे किसी को माइनस में दिक्कत होता है तो माइनस वाला बता दिए हम लोग, यहाँ पे क्या जाएगा -10, क्लियर है। यहाँ तक डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या निकल गया, -10 निकल गया। अब क्या एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए का क्या हो जाएगा जैसे आप लिखेंगे A11 A12 A21 A22, ठीक है। A11 के जगह पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा, डिलीट हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, साइन क्या होगा प्लस होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट क्या होगा +4, उसके बाद है A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट बचेगा क्या -3, साइन क्या होगा माइनस हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद है A21 क्या होगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस होगा और -2, ठीक है। यहाँ पे दोनों माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको +2। उसके बाद है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, प्लस में हो जाएगा 1। इसका क्या करेंगे ट्रांसपोज करते हैं ना, इसका ट्रांसपोज करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 - 3 होगा ना, इधर 2 1, क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसको क्या किए रो को कॉलम में, कॉलम को रो में ले लिए, कोई दिक्कत। क्लियर है,
तो इसका क्या ए इनवर्स निकालेंगे, ए इनवर्स निकालने, ए इनवर्स वाला फॉर्मूला बताया था अभी, ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 बाय माइनस क्या निकलेगा, -10 निकला है, -10, ठीक है, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए 4 2 -3 1। क्लियर है। आप इस तरह से बना सकते हैं। और इसका शॉर्ट कैसे बनाएंगे, यहाँ पे कैसे देखें, ए बराबर क्या दिया है 1 -2 3 4, ठीक है। इसका शॉर्ट में एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर लिखते हैं अदला बदली साइन चेंज 4 1, ठीक है, साइन चेंज 2 -3। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए निकला, इसका भी सेम निकल गया, अदला बदली क्या किया, साइन चेंज किए, फिर इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या निकला है, इसका -10 निकला है ना, यहाँ पे देखिए इसी का निकाले हैं, एडजॉइंट ऑफ ए -10 निकला है। तो इनवर्स बराबर क्या लिखेंगे, ए इनवर्स बराबर 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 बाय -10 इंटू 4 4 2 -3 1। इस तरह के 2 बाई 2 ऑर्डर का हम लोग इनवर्स निकालने के लिए सीख गए। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। अगर कोई दिक्कत है तो हमको बता सकते हैं, फिर से हम इसको, आप कमेंट कीजिएगा, हम फिर से इसको बताएंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, हम लोग शॉर्ट से भी निकाल सकते हैं और लॉन्ग से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको किसमें आंसर देना है, अगर आप एग्जाम हॉल में इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा तो आपको लॉन्ग मेथड्स में देना है, ठीक है, क्योंकि आपको पेज नहीं बचाना है। पेज बचाइएगा, आप पेज बचाइएगा, वो नंबर बचाएंगे। क्लियर। तो आपको इस मेथड से बनाना है, ठीक है, आपको ना कि इसमें। आपको ऑब्जेक्टिव में जब पूछा जाएगा तो आपको इस तरह से जल्दी जल्दी करके आप उसका आंसर दे सकते हैं। कोई दिक्कत। अब हम लोग देखते हैं 3 बाय 3 ऑर्डर में, ठीक है, इसको हटा ले। 2 बाय 2 ऑर्डर खत्म हो गया। अब 3 बाय 3 ऑर्डर का इनवर्स किस तरह निकालते हैं उसको देखते हैं। यहाँ लिखेंगे 3 बाय 3 ऑर्डर, ठीक है। जैसे यहाँ पे रहेगा ए बराबर 1 -2 3 6 2 8 4 5 -2, ठीक है। फाइंड ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। इसका क्या करना है, इनवर्स का वैल्यू निकालना है। क्लियर है। यहाँ तक समझ में आ गया। ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। इसका क्या करना है, इनवर्स निकालना है। पहले हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए 3 बाय 3 का सिखाए थे ना, डिटर्मिनेंट ऑफ निकालने के लिए पहला साइन क्या होता है बताए थे ना, इसे में प्लस माइनस प्लस बताए थे। तो पहला फर्स्ट रो लेते हैं हम लोग, इसको लेके बनाते हैं, ठीक है, इसी को लेके बनाते हैं। ठीक है, पहला साइन क्या है, प्लस है, प्लस के जगह पे कौन है, 1 है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिट होगा, क्या बचेगा, -4 बचेगा ना, ये गुना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -4 और -32। फिर क्या साइन होगा, माइनस होगा, उसके माइनस की जगह पे क्या होगा, -2। उसके बाद होगा सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो, डिट हो जाएगा 6 -2 -12 -8 × 32, 8 × 32, ठीक है। ये खत्म हो गया। फिर प्लस साइन होगा, उसके बाद है 3 है ना, उसके बाद थर्ड कॉलम फर्स्ट रो 6 × 24 -8। क्लियर है। देखिएगा यहाँ पे 1 -36 32 4 36 माइनस यहाँ पर जाएगा +2 4 3 1 4 प्लस 3 24 में 8 गया, कितना बचेगा 16 -36 प्लस 2 4 8 2 4 8 यहाँ पर हो जाएगा माइनस प्लस 6 3 18 3 6 18 3 1 3 1 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 8 6 14 8 3 814 8 3 क्या 11 8 3 11 1 12 माइनस प्लस 48। इसको घटाएंगे 14 में 8 गया, कितना बचा 6, यहाँ पे बच गया 11 11 में 4 गया 7 माइनस 76। एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए सही है ना सब जगह। देखिए 1 -4 32 -2
12 माइनस 12 8 चौके 32, ठीक है। फिर ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए आपको बताए थे क्या क्या लगता है, कोफैक्टर लगता है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सबका कोफैक्टर लिखता है। जैसे A11 का निकालेंगे, साइन क्या होगा, प्लस होगा। ध्यान से देखिएगा, साइन क्या होगा, प्लस होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट हो जाएगा, बचेगा 8 चौके 32, 32 माइनस 8 चौके 32 माइनस माइनस 4 हो जाएगा 4, इक्वल टू क्या होगा 36 हो जाएगा। फिर A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम डिलीट हो जाएगा, 6 दूना 12, साइन क्या होगा, माइनस होगा, माइनस 12। उसके बाद होगा देखिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये बचा क्या 6 8 4 2, 8 चौके 32, 6 दूना 12, ठीक है। उसके बाद है क्या हो गया, 2 दूना 4, 3 1 4, 44 हो गया। 32 12 44, यहाँ का माइनस हो जाएगा, ठीक है। A13 गया, साइन क्या होगा, प्लस होगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 6 चौके 24, 24 माइनस 8, ठीक है। 24 माइनस 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 माइनस 8 तो 16 हो जाएगा। और देखिएगा A21 हो गया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम होगा, क्या बचेगा -2 3 2 दूना 4 माइनस 12, ठीक है। यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस 8 इक्वल टू 8। A22 साइन क्या होगा, प्लस हो जाएगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिटेल जाएगा 1 3 4 माइनस 2, तो -2 इधर क्या होगा -12, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा -14 होगा ना, इसका देगा -14। उसके बाद A23 थर्ड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम हो गया डिलीट, तो बच गया क्या 1, साइन क्या होगा माइनस होगा। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 4 माइनस प्लस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 12 इक्वल टू -12। अब A31 का लेंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट हो गया, बच गया 8 दूना, साइन क्या होगा प्लस होगा -16, 8 दूना 16, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -16 और -6 इक्वल टू कितना हो गया, प्लस इधर -6 22। A32 हो गया, साइन क्या होगा माइनस होगा। उसके बाद थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम डिलीट होगा, 8 1 8 माइनस 18, छोटिया 18, 8 1 8 18 हो गया। यहाँ पे कितना बच गया -10 इक्वल टू 10। A33 का वैल्यू थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 1 8 2, साइन होगा प्लस, 2 1 8 2 माइनस प्लस 12 हो जाएगा, क्या होगा 14 हो जाएगा। अब एडजॉइंट ऑफ निकल गया सबका, एडजॉइंट ऑफ लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ये बराबर, देखिए पहला क्या निकला था पहले क्या गया 36, उसके बाद है -44, उसके बाद है 16, उसके बाद है 8, उसके बाद है -12, उसके बाद है -22, उसके बाद है -10, उसके बाद है 14। इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने के बाद क्या होता है, रो को कॉलम में 36 -44 16, उसके बाद है 8 -14 -12, उसके बाद है -22, उसके बाद है 10, उसके बाद है 14। इसका एडजॉइंट ऑफ निकल गया। अब इसका क्या कहना है, इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालना है इसका, ध्यान हटा लें इसका, थोड़ा सा जगह खत्म हो गया है।
इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला बताया आपको 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना निकला है, देखिए अगर -30 निकला है ना। उसके बाद है 36 8 22, उसके बाद है -44 -14 10, उसके बाद है 16 -12 14। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। आप इसको इससे भाग भी दे सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। आप 3x3 ऑर्डर का सीख गए। आपको शॉर्ट मेथड में भी बताए थे हम 3x3 ऑर्डर का एडजॉइंट निकालने के लिए। आप शॉर्ट में भी निकाल सकते हैं, उससे पिछले वीडियो को देखिएगा तो उससे भी निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो 3x3 ऑर्डर का भी हम लोग सीख गए। इनवर्स निकालने के लिए इनवर्स निकालने क्या जरूरत पड़ता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का और एडजॉइंट ऑफ ए का, ये दोनों निकलेगा तो हमारा इनवर्स सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इनवर्स का सवाल में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत होगा तो फिर कमेंट कीजिएगा, हम फिर से इसको बताएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ गया होगा। हटाएं इसको। पहले क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, फिर उसका क्या करते हैं, कोफैक्टर का ट्रांसपोज निकालते हैं। कोफैक्टर का ट्रांसपोज निकालते हैं, एडजॉइंट निकल जाता है। तो एडजॉइंट निकालने के बाद हम फिर इनवर्स का फॉर्मूला क्या आता है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इस पे इसको क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, और कुछ करना नहीं है, कोई भारी नहीं है, बस बहुत ईजी है। आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्लियर, इसको हटा लें और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप 3x3 ऑर्डर में शॉर्ट में हम सिखाए थे। शॉर्ट मेथड आपको यूज करना नहीं है एग्जाम में, क्योंकि आपका एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इतना काम करना होगा, नहीं तो आप आपका क्या बोलते हैं उसको, नंबर आपको नहीं मिलेगा। अगर शॉर्ट मेथड से आप बनाइएगा तो आपका नंबर कट जाएगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, लॉन्ग मेथड इस तरह से निकालना है। क्लियर, आपको शॉर्ट इसलिए बताया ताकि आपका ऑब्जेक्टिव आसानी से सॉल्व हो जाए, जल्दी से कम टाइम में सवाल बन जाए, इसलिए हम आपको शॉर्ट बताए थे। पिछले वीडियो में भी शॉर्ट बताए थे और आज भी 2x2 ऑर्डर का शॉर्ट बताए थे। उसी तरह 3x3 का भी शॉर्ट निकलता है। ठीक है, तो इसको हटा लें हम, इसको हटाएं। समझ में आ गया होगा। इनवर्स निकालने की क्या क्या जरूरत पड़ता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए, दो चीज का जरूरत पड़ता है। और इनवर्स जरा फॉर्मूला जो हम लोग लिख रहे थे, इसको प्रूफ करेंगे जब हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे तो उसमें प्रूफ हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बात अभी बताने जा रहे हैं, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसका यूज थ्योरम में है, मेरा फर्स्ट थ्योरम जो होगा उसमें इसका यूज है, इसलिए आप थोड़ा सा इसको कॉन्शियस होकर देखिएगा। ठीक है, जैसे कोई एलिमेंट दिया है 6 5 4 3, ठीक है, 6 5 4 3 दिया है। इसका एलिमेंट क्या क्या होता है, डिटर्मिनेंट में ही A11 A12, इस पर लिख देते ना A21 A22। ठीक है, हमको फर्स्ट रो या कोई भी रो से बना सकते हैं हम लोग, कोई भी रो से इसका निकालते थे डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते थे ना, एलिमेंट और उसका कोफैक्टर निकालते थे। याद है आपको, उसका क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकलता था। हम लोग निकालते हैं यहाँ पे फर्स्ट रो। देखिए A11 का जगह पे कितना, A11 के स्थान पे क्या है 6 है, A12 के स्थान पे क्या है 5 है ना। इसका कोफैक्टर निकालेंगे A11, साइन क्या होगा प्लस होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिट हो जाएगा, क्या बचेगा 3 बचेगा ना। फिर A12 इसका साइन क्या होगा माइनस हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिट हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिट बचेगा क्या 4। तो हम लोग डिटर्मिनेंट बराबर पढ़ते थे A11 इंटू A11, एलिमेंट उसका कोफैक्टर, फिर एलिमेंट उसका कोफैक्टर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। यहाँ देखिए A11 के स्थान पे क्या है 6:3 प्लस 5:-4, 18 माइनस 20 इक्वल टू क्या आ गया -2। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकल गया। और जनरल हम लोग बनाते थे, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते थे। जैसे यहाँ पे दिया है क्या दिया है 6 5 4 3 दिया है ना ये। इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते थे, क्या निकलता था इसका 18 निकालते, कोना को नहीं क्या करते थे गुना करते थे ना, कोना को नहीं गुना, 18 माइनस 20 इक्वल टू क्या होगा -2। देखिए यहाँ भी -2 और यहाँ भी -2, दोनों का वैल्यू था सेम। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू देता था। इसका कहने का मतलब मेरा ये जिस एलिमेंट यानी जिस रो का एलिमेंट उसी रो का अगर कोफैक्टर करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकलता है। ठीक है,
देखिए A11 का लिए, इसका कोफैक्टर लिए A11, फिर A12 लिए, उसका कोफैक्टर लिए A12, इसका कोफैक्टर लिए, मतलब जिस रो का एलिमेंट उसी रो का कोफैक्टर करेंगे तो हम लोग का डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकल जाता है। और एक दिखेगा अभी, जैसे ए बराबर दिया है, क्या दिया है 6 5 4 3, ठीक है। यहाँ पे दिया है A11 A12 A21 A22, ठीक है। जैसे हम लोग लेंगे इसका लेंगे, ठीक है, या फिर उसी का लीजिए जिसका हमने निकाले उसी का लीजिए, पहले जिसका निकाले उसी का लीजिए। A11 के स्थान पे क्या है 6 है, A12 के स्थान पे क्या है 5 है। इसका जैसे हम लोग आपका फैक्टर हम लोग दूसरा एलिमेंट का लेते हैं, दूसरा जैसे इसका लेते हैं A21 इसका फैक्टर क्या सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिजिट होगा, साइन क्या होगा माइनस होगा 5। उसके बाद देखिए A22 इसका साइन क्या होगा प्लस होगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिजिट बचेगा क्या 6। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर निकालेंगे A11 इज टू A21 प्लस A12 इज टू A22, ठीक है। तो यहाँ पे 6 इज टू माइनस 5 प्लस 5 इज टू 6, यानी माइनस 36 प्लस 36, इसका वैल्यू क्या आ गया 0, क्या गया इसका वैल्यू 0 गया। कहने का मतलब ये है कि अगर फर्स्ट रो कोई भी फर्स्ट रो का एलिमेंट कहने का मतलब है कि फर्स्ट रो का एलिमेंट और सेकेंड रो का कोफैक्टर, फर्स्ट रो का एलिमेंट और सेकेंड रो का कोफैक्टर को लेंगे और दोनों को एक साथ में गुना करेंगे, ये वाला गुना, तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा हमेशा 0 हो जाएगा। क्या होगा हमेशा उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू नहीं निकला, उसका मान क्या आ जाएगा हमेशा 0 में होगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत। देखिए इसको फर्स्ट जिस रो का लिए थे एलिमेंट उसी रो का कोफैक्टर निकाले थे ना, जिस रो का एलिमेंट लिए थे उसका कोफैक्टर निकाले थे, उसका वैल्यू क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या निकला -2 निकला था। लेकिन जिस रो का एलिमेंट लिए और दूसरा रो का कोफैक्टर लिए, यहाँ पे देखिए लिए है ना, इस रो का एलिमेंट लिए इस रो का क्या कोफैक्टर लिए, इसका वैल्यू क्या निकल गया 0 निकल गया। क्या निकला 0 निकल गया। कहने का मतलब ये है कि अगर फर्स्ट रो का एलिमेंट और सेकेंड रो का कोफैक्टर, कहने का मतलब एक फर्स्ट रो का एलिमेंट और सेकेंड रो का कोफैक्टर को लेंगे उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू नहीं देगा, उसका मान क्या आ जाएगा हमेशा 0 हो जाएगा। अगर हम इसको लेके बनाए, अगर आप इसको लेके बनाइएगा और इसका कोफैक्टर कीजिएगा तो उसका भी मान क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर। देखिए यहाँ पे हम इसको लेके बनाए थे ना, आप इसको लेके बनाइएगा, इसका लीजिएगा एलिमेंट और इसका लीजिएगा कोफैक्टर, तो आपका मान क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। क्या होगा 0 हो जाएगा। तो जिस रो का एलिमेंट उसी रो का कोफैक्टर करेंगे तो हम लोग का डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन उसी रो का एलिमेंट और उसका कोफैक्टर को करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ गया। इसको हटा ले, समझ में आ गया होगा आप लोग को। इसमें क्या अंतर है, जिस रो का एलिमेंट और जिस रो का कोफैक्टर करेंगे उसका वैल्यू क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू देता है, और जिस रो का एलिमेंट और दूसरे रो का कोफैक्टर करेंगे उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू नहीं देता है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। जिसको समझ में नहीं आएगा फिर से बताइएगा, हम इसको फिर से बताएंगे। क्लियर है, आप कहीं रफ में भी इसको निकाल के देख सकते हैं। इस तरह से कोई भी एलिमेंट लेके इसका आप निकाल सकते हैं। जैसे रहेगा 3, इसका आप निकाल सकते हैं, आप देखिएगा निकाल के। ठीक है, इसको हटा लें। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इसको हटा लें। फर्स्ट प्रॉपर्टीज में इसका यूज है, इसलिए हम आपको इसको बताएं। इसको आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। Properties of a adjoint matrix. ठीक है, प्रॉपर्टीज फर्स्ट है कि
फर्स्ट प्रॉपर्टीज है दिया है क्वेश्चन, क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट a इंटू ए ज्वाइंट ऑफ ए बराबर एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू का होल का ए, ठीक है। बराबर में क्या दिया है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ठीक है। इसको क्या करना है, प्रूव करना है हमको, क्लियर है। इसको प्रूव करके दिखाना है कि दोनों इसके बराबर में ये, इसके बराबर में ये, इसके बराबर में ये है कि नहीं। समझ में आ गया। ये मेरा फर्स्ट प्रॉपर्टीज है एडज्वाइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का, क्लियर है। जैसे कोई मान लीजिए कोई एलिमेंट दिया है जिसे इसको प्रूव करना है, तो हम लोग मान लेंगे लेट ए बराबर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 3x3 ऑर्डर में देखते हैं हम लोग A31 A32 A33, ठीक है। ये एलिमेंट दिया है, ठीक है। इसका हम लोग एडज्वाइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडज्वाइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है, एडज्वाइंट ऑफ ए निकालेंगे। इसका कोफैक्टर हो जाएगा A11 होगा ना, A12 A13 A21 A22 A23 फिर A31 A32 A33 और इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने के बाद क्या होता है, रो किस में आता है, कॉलम में आ जाता है। रो किस में आता है, ये वाला किस में चला जाएगा, कॉलम में। तो A11 हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा A12, यहाँ पे हो जाएगा A13, यहाँ पे हो जाएगा A21 A22 A23, यहाँ पे हो जाएगा A31 A32 A33, ठीक है। इसका क्या एडज्वाइंट ऑफ ए निकल गया, निकला ना इसका एडज्वाइंट ऑफ ए निकल गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अभी हम क्या बताते हैं, जिस रो का कॉलम उसका क्या करेंगे, रो और इसका क्या कॉलम, जैसे यहाँ पे लिखेंगे इसी जगह डायरेक्टली समझने के लिए आप लिख रहे हैं। एडज्वाइंट ऑफ ए निकला, क्या निकला मेरा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 निकल गया। ये तो निकाले थे, लेकिन इसको समझाने के लिए आपको इसके सामने में लिखे हैं, ठीक है। एडज्वाइंट ऑफ ए, देखिए इस इसका रो, इसका क्या कॉलम, इस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अभी हम लोग क्या बोले, जिस रो का एलिमेंट उसका कोफैक्टर करेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकलता है, ठीक है। और जिस रो का एलिमेंट और दूसरे रो का कोफैक्टर करेंगे उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, समझने वाला बात है। जिस रो का एलिमेंट और उसी रो का कोफैक्टर करेंगे तो क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकलता है। क्या निकलता है ना, अभी निकाल के दिखाए थे आपको। और जिस रो का एलिमेंट और दूसरे रो का कोफैक्टर करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे देखिएगा ये वाला रो फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखिए फर्स्ट A11 A12 A13 A13, इसका क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकलेगा ना इसमें। और A12 फर्स्ट A11, यहाँ पे A21 है, A12 A22 है, इसका निकलेगा। इसका क्या आ जाएगा, 0, और इसका भी क्या आ जाएगा, 0। अब देखिए दूसरा देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A22 है, सॉरी A21 होगा यहाँ पे, A21 A22 A23 A21, यहाँ पे क्या A11 है, यहाँ पे A12 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। जिस रो का एलिमेंट उसी रो का कोफैक्टर क्या रहेगा, क्या होगा, जिस रो का एलिमेंट और दूसरे रो का कोफैक्टर करेंगे उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। बार बार बोल रहे हैं आप, ध्यान दीजिएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। देखिए दोनों अलग अलग है कि नहीं, इसमें A21 है, इसमें क्या A11 है, ये तो अलग है, अलग कॉलम का है। ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम अलग अलग है ना, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस कॉलम में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। A21 देखिए आप, A21 A22 A22 A23, इस कॉलम में दोनों मैच कर रहा है, जिसका एलिमेंट उसका कोफैक्टर हो रहा है ना, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू ये देगा, ठीक है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा।
होगा ना, क्योंकि डिफरेंट अलग है, इसका अलग है और इसका अलग है। तीसरा देखिए A31 A11 इस पे तो नहीं होगा, इससे भी होगा नहीं होगा क्योंकि अलग है। इस दूसरा एलिमेंट का इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0, इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा 0 और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A। क्लियर है। अब देखिएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का कॉमन ले लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या लेते हैं कॉमन ले लेते हैं इसको। ठीक है, कॉमन लेने के बाद यहाँ पे लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 0 1। ठीक है, और इसका वैल्यू किसका वैल्यू हो गया ये आई का वैल्यू यानी यूनिट मैट्रिक्स का। ठीक है, आइडेंटिकल मैट्रिक हो गया जिसका डायगोनल क्या होता है 1 होता है, नॉन डायगोनल क्या होता है 0 होता है। प्राइम मैट्रिक्स जब पढ़े थे उसमें पढ़े थे डायगोनल और नॉन डायगोनल, इसमें पढ़े थे डायगोनल क्या है, डायगोनल ये वाला होता है, इसको क्या बोलता है डायगोनल बोलते हैं, और ये बाकी वाला क्या बोलता है नॉन डायगोनल। तो डायगोनल जिसमें 1 1 हो गया वो क्या आइडेंटिकल मैट्रिक्स हो गया, आइडेंटिकल हुआ ना। अब हम लोग लिख सकते हैं इसको ए डिटरमिनेंट ऑफ ये प्रूव हो गया। देखिए हुआ ना। यहाँ तक कोई समझ में कोई दिक्कत है तो बताइएगा कमेंट में। ठीक है, फिर से हम इसको बताएंगे। यहाँ पे किया नहीं कुछ, पहले इसको इसलिए बताए थे, पहले जो सभी सवाल इसके जस्ट पहले बताए थे, इसको समझने के लिए बताए थे। क्लियर है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे सिमिलरली adjoint of A बराबर डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू आई लिख सकते हैं ना। ये प्रूव हो गया, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, सबका निकल गया, एडजॉइंट ऑफ A निकल गया। क्लियर है यहाँ तक। तो इसका प्रूफ था। आज फिर हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे दूसरा नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपडेट मिलते रहे और आप क्लास अपना करते रहे। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप लोग कमेंट नहीं करते यार, कुछ तो कीजिए, मतलब कुछ तो बताइए, हमको भी लगेगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसके बारे में कुछ बताते नहीं है। कुछ कमेंट कीजिए कि यहाँ पे कुछ फॉल्ट लग रहा है, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर कुछ अच्छा लगा, कुछ अच्छा खराब कुछ बताते नहीं आप लोग। कुछ तो इंटरेस्ट जगाइए इसमें, हमको भी लगे हाँ हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको कुछ, हमको भी कुछ अच्छा लगेगा। हम मेहनत कर रहे हैं उसका भी हमको मिलना चाहिए ना, संतुष्टि मिलना चाहिए हमको कि हाँ आप देख रहे हैं इस वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इसके बारे में आप कुछ बताइए, हमको कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने भाई को पड़ोस को बोलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करे। हम पूरा कोशिश करेंगे आपका रिजल्ट बेहतर करने का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको